जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज का जो वीडियो रहेगा, आज का जो भी मेरे द्वारा आपको प्रवचन आप समझ लीजिए, या हमारी जो भी बातें आज रहेंगी, हम जो भी आपको बताएंगे, जो भी आज आपको सिखाना चाहेंगे, उसको बहुत गंभीरता से लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। एक एक चीज़ यहाँ पर जो हम बोलेंगे वो हम नहीं बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रकार से माता के द्वारा बोली जा रही हैं। कोई शक्ति है जो मुझसे बुलाने की कोशिश कर रही है। मैं 3 दिन से सही से निद्रा नहीं ले पा रहा हूँ। उसका कारण है कुछ समय पहले हुई एक घटना मेरठ की, जिसने मुझे पूरी तरह झकझोर दिया। और उस घटना के बाद में मैंने कई लोगों से तर्क वितर्क भी किए, कई जगहों पर सूक्ष्मता से अध्ययन किया उस चीज़ का कि क्या है क्या नहीं है। मुझे इस चीज़ की भी कहीं ना कहीं एक आशंका हुई कि उसके बीच में कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कोई काला जादू तो नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से घटनाएं घटी हैं उसके पीछे मुझे कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक की भी आशंका है, विद्वेषण वशीकरण की भी आशंका है, सम्मोहन की भी आशंका है, खाया खिलाया पिलाया की भी आशंका है। उससे रिलेटेड भी आज मुझे एक प्रकरण याद आ रहा है, तो उस प्रकरण को लेकर के कुछ अनुभव, कुछ अपने विचार मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं कहावत से शुरू करूंगा इसको, कि एक कहावत है, किसी को अपने बच्चे और दूसरे की बीवी अधिक अच्छी लगती है, या किसी को अपने बच्चे और दूसरे का पति ज़्यादा सक्षम नज़र आता है। तुलना और तर्क करते देखिए, आपके यहाँ भी यह देखने को मिलेगा। सामान्य जनमानस में जब आप निकलेंगे तो आपको इस प्रकार की घटना मिल जाएंगी कि पत्नियाँ दूसरे के पति से उनकी तुलना करती नजर आएंगी कि देखो ज़्यादा कमाता है ना, देखो इस प्रकार से वो करता है, आप नहीं करते हो। पत्नी बार बार इसकी चीज़ों की करती नजर आएगी। पुरुष दूसरे की पत्नी की प्रशंसा करता नजर आएगा और उसको प्यार की दृष्टि से देखता हुआ मिलेगा। किंतु हाँ, इसके बहुत अपवाद भी हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारी जगह यही होता है, ठीक है, किंतु सामान्यतः ये देखा जा सकता है। यहाँ तक तो सब सामान्य रहता है, क्योंकि यह पुरुष या मनुष्य का मान लीजिए स्वभाव है, और कलयुग है तो कली का भी स्वभाव है, ठीक है, प्रभाव है उसका। ऐसा बहुत कम मिलेगा जो खुद में ही संतुष्ट रहें, खुद में ही व्यस्त रहें, खुद में ही खुश रहें। अधिकतर लोग इस अपवाद के विपरीत हैं, यानी दूसरों को देखकर खुश हैं, उनके साथ रहने को मिल जाए, किसी दूसरे का भोग करने को मिल जाए, किसी दूसरे के साथ संबंध बनाने को मिल जाए। इस प्रकार की समस्याएं बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं। और एक और चीज़ है, यह तो मनुष्य का स्वभाव मान लेते हैं, ठीक है, परंतु यह समस्या तब उत्पन्न और ज़्यादा बढ़ जाती है जब कोई अपनों से पूरी तरह या अधिक असंतुष्ट हो जाता है, या अपने स्वभाव की कमियों से मजबूर हो जाता है। कि स्वभाव मान लीजिए किसी व्यक्ति का ऐसा ही हो गया कि नहीं, उसे पर पुरुष ही चाहिए, पर स्त्री गमन ही उसे करना है, ऐसा उसकी कुंडली में दोष ही लगे हुए हैं। कोई किसी दूसरे की तरफ आकर्षित इतना हो जाता है कि उसे पाने के लिए कोई भी प्रयास करने के लिए लग जाता है कि कुछ भी करूँगा लेकिन वो चाहिए। किस लिए? भोग शांति के लिए, संभोग शांति के लिए। कोई अपनी समस्या से तंग आकर किसी और को खुद से जोड़ने का प्रयास करता है, कोई अपनी तरक्की का हथियार किसी को बनाने का प्रयास करता है, या कोई अपनी अतृप्त वासनाओं की पूर्ति का माध्यम किसी को बनाने का प्रयत्न करता है। और सर्वाधिक आज के समय में जो हो रहा है वो अतृप्त वासनाओं की पूर्ति का माध्यम बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों का स्वभाव भी होता है कि उन्हें अपने से अधिक दूसरे में रुचि होती है, या कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि यहाँ वहाँ मुँह मारते घूमते रहते हैं, इन्हें जल्दी संतुष्टि नहीं मिलती, अथवा इन्हें वास्तविक लगाव किसी से ना होकर केवल स्वार्थ शरीर की भूख होती है। यह अपने मतलब के लिए तंत्र आभिचारों का सहारा भी ले सकते हैं। जिस बारे में मैं आज का मेन वीडियो बनाना चाह रहा था वो यही है, जिससे यह इच्छित को पा सकें। किसी को चाह रहे हैं तो उसके लिए वशीकरण करवा लो, ये कर दो वो कर दो, उसको पा सकें। कुछ लोग अपनों से असंतुष्ट होकर कभी कभी दूसरी तरफ देखने लगते हैं। कुछ लोग दूसरों से अधिक पाने की इच्छा में अपनों को भी मार देते हैं। कुछ लोग भावनात्मक मूर्ख भी होते हैं, जो दूसरे द्वारा भावना उभार कर स्वार्थ सिद्धि का माध्यम बन जाते हैं। कुछ लोग दूसरे से इतना आकर्षित हो जाते हैं कि उन्हें अपनों में कमियां ही कमियां नजर आने लगती हैं। यह स्थिति अधिक दिन रहने पर उसके अंदर एक गहरा खालीपन, एक लूप उत्पन्न हो जाता है, एक ब्लैक होल उत्पन्न हो जाता है, जो उन्हें कहीं भी संतुष्ट नहीं रहने देता है। और यहाँ वहाँ अथवा उसे पाने का प्रयत्न करते हैं जिसके प्रति आकर्षित हों, जिसके साथ भोग शांत करना चाहते हों, अथवा जो उन्हें अपनों से अधिक सक्षम दिख रहा हो। ऐसे लोग भी तंत्र आभिचारों का सहारा लेते हैं उस लक्ष्य को अथवा अपने लक्ष्यों को पाने के लिए, अपनी भोग शांति के लिए, अपने अतृप्त वासनाओं को पूर्ति करने के लिए। कुछ लोग अपने आसपास के किसी को अथवा अपने सहकर्मी को अथवा अपने रिश्तेदार को अथवा अपने पड़ोसी को अथवा अपने भाई बहन को भी, अपने क्लासमेट को देखकर इतना इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि उसे पाने का हर संभव प्रयत्न करते हैं। किस कारण से? अतृप्त वासनाओं की पूर्ति हेतु। यहाँ तक कि यहाँ वहाँ तांत्रिकों के यहाँ दौड़ते रहते हैं। कोई तो किसी का कहीं निश्चित रिश्ता तक तुलवाने का प्रयत्न करता है कि कुछ भी हो जाए, 2 का रिश्ता तोड़ दो, मुझे घुसेड़ दो।
उनका वशीकरण विद्वेषण कर दो, मेरा घुसेड़ दो वहाँ पर। कुछ लोग अपने बॉस, उच्चाधिकारी अथवा उच्च स्तर के महिला पुरुष को भी अपनी उन्नति का माध्यम बनाने के प्रयास में उन्हें वशीभूत करने का प्रयत्न करते रहते हैं। और सहारा किसका लेते हैं? तंत्र का। इससे होता यह है कि व्यक्ति उनकी ओर आकर्षित होता है और अपने बीवी अथवा पति से उसका लगाव कम होने लगता है। अधिक प्रभाव होने पर व्यक्ति उस आभिचार करने वाले के बारे में पहले सोचता है और पति या पत्नी के बारे में बाद में सोचता है। प्राथमिकता किसको दे दी गई? जिसने वशीकरण करवाया है। अब क्या हुआ? एक परिवार ये टूट गया, उसके पास जाएगा वो भी संतुष्ट नहीं रहेगा। दोनों, एक परिवार पूरे परिवार को समाप्त कर दिया। किसने? लोभ ने। किसने? अतृप्त वासनाओं ने। उपरोक्त स्थितियों में ली गई तांत्रिक प्रणालियों की क्षमता करने वाले पर निर्भर करती है कि व्यक्ति कितना प्रभावित होता है। और मैंने कई महिलाओं को ये देखा है कि वो खुद के शरीर को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाती हैं कि मेरे साथ तांत्रिक को कुछ करना है तो कर ले, लेकिन मुझे वो व्यक्ति चाहिए। ऐसा कई बार देखा गया है और ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरे पास भी आए, लेकिन हमने इन चीज़ों को सीधा सर्वथा नकार दिया है, ठीक है, और समझाया है कि ये केवल एक प्रकार का छद्म है। कुछ दिन रहेगा, कुछ दिन का लगाव है, ये लगाव समाप्त हो जाएगा। इस धरा पर आपका कोई नहीं है, इस धरा पर आपका कोई नहीं बैठा हुआ है, आगे बढ़िए। यह बिल्कुल देखिए, सबसे प्रमुख बात यह है कि यह बिल्कुल सत्य है कि इनका अच्छा जानकार या अच्छी क्षमता रखने वाला साधक यह क्रियाएं करवा सकता है। सभी क्रियाओं का यहाँ तक कि टोटकों का भी कुछ प्रभाव तो हो ही जाता है, जबकि मांत्रिक अनुष्ठानों का प्रभाव अधिक होता है। परिणाम यह होता है कि व्यक्ति दूसरों की तरफ आकर्षित हो, अपनों से विमुख हो जाता है। वह खर्च भी दूसरों के लिए करता है और अपने बीवी बच्चों अथवा घर के दायित्वों से मुंह मोड़ने लगता है। उसे अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती है, उसे उसमें कोई आकर्षण नजर नहीं आता है। वह पत्नी और प्रेमिका की तुलना करता है और प्राथमिकता प्रेमिका को देता है और पत्नी को किसी लायक नहीं समझता है, भले पत्नी अधिक सुंदर, सक्षम और बुद्धिमान ही क्यों ना हो, क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि पर तो आभिचार का पर्दा पड़ गया है और तांत्रिकी रूप से उसको ढक दिया गया है। उसका जो आत्मनियंत्रण है उसको कठोर कर दिया गया है। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी पर वशीकरण आदि करवाता है तो मैं सामान्य आपको जानकारी मैं देता नहीं हूँ। पंचभूत शरीर होता है हमारा, ठीक है, और 5 वेदनाएं, एक तरह समझ लिए 5 प्रकार का लेवल होते हैं हमारे शरीर पर। जो कोई वशीकरण आदि करता है तो 4 लेवल को पार कर देता है। अंतिम जो बचता है वो आत्मा है। आत्मा को वो लेवल पार नहीं कर पाता है। वशीकरण कोई भी आत्मा को पार या बंधन नहीं लगा सकता है। लेकिन जब आप ये समझो कि वहाँ पर एक स्थान पर 5 लोग खड़े हों, ठीक है, 4 को आपने वश में कर लिया कि वो आपके साथ बोलने लगे, 5वां क्या करेगा कि धीरे धीरे करके वो भी आपके हिसाब से ही चलेगा, चलो ठीक है, क्योंकि अधिकता किसकी हो गई? 4 लोगों की हो गई। तो आत्मा के आंखों पर पर्दा पड़ जाता है, उसकी बुद्धि का लोप खत्म हो जाता है। बुद्धि को कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है वो मनुष्य फिर समझ नहीं पाता है और वो आसक्ति में डूब जाता है। उसी व्यक्ति के साथ चलता है जो व्यक्ति बाकी 4 को वश में कर चुका है। वह आसक्ति में इतना डूबा होता है कि उसे सही गलत का भान नहीं होता है। वह तर्क भी करता है तो खुद को ही सही मानता है। यदि आभिचारग्रस्त स्त्री है तो उसे अपनी पति में कमियां नजर आती हैं, वह पति से असंतुष्ट हो जाती है। दूसरा व्यक्ति उसे अधिक आकर्षक, सक्षम, सुडौल और सुंदर लगता है, ताकतवर लगता है, पैसे वाला लगता है। वह उसकी ओर झुकती है और अपनों से दूर होने लगती है। कुछ दिन में दूरियां बढ़ती हैं और बहुत बढ़ जाती हैं और कभी कभी अलगाव का भी कारण बनती हैं और सर्वथा बनती हैं अगर स्त्री सक्षम हुई, अन्यथा कलह तो रोज आम हो जाती है। एक समस्या इससे भी अधिक गंभीर देखी जाती है सामान्य जीवन में। लोग दूसरों की उन्नति से अधिक दुखी हो जाते हैं बजाय अपने दुखों से। उन्हें दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती, भले खुद उनके यहाँ कोई कमी ना हो, पर सामने वाले ने कोठी बना ली, अरे वाह, सामने वाले के परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है, ये कैसे चल रहा है? सामने वाला पूरा परिवार फला फूला है, भाई आपस में बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, परिवार का पेट पाल रहे हैं, सर्वथा किसी से बोलते नहीं हैं। यह उनको कष्टकारी हो जाता है। अरे ये उन्नति कैसे कर पा रहे हैं, ऐसे कैसे आगे चला जाएगा हमसे? और इसके लिए भी कुछ लोग अभिचार का सहारा लेकर दुख, कष्ट, बीमारी का आक्रमण दूसरों पर करवा देते हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि यहाँ जो आप करवा रहे हो इन सभी का लोखा जोखा ऊपर बैठा हो रहा है और आपको यहीं इसी धरा पर नर्क भोगना पड़ेगा। और टोनों टोटकों का सहारा लेकर उनका जीवन बर्बाद कर देते हैं। तांत्रिकों से जाकर कहते हैं कि वो व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है तो हमारे ऊपर टोनों टोटके करवा रहा है, हमें भी कुछ ऐसा दे दीजिए या कर दीजिए जिससे उनकी उन्नति रुक जाए, उनका नुकसान हो। सामान्य तांत्रिक यह देख नहीं पाता कि वह व्यक्ति गलत बोल रहा है या सही। वह कुछ क्रियाएं कर देता है, यह बता देता है कि बिना सोचे इसका गलत उपयोग हो सकता है। इससे घर में पति पत्नी, बच्चों पर कष्ट रोग आते हैं, बूढ़े समाप्त हो जाते हैं, नकारात्मक प्रभाव घर पे उत्पन्न होता है, वायव्य बाधाएं प्रभावित कर सकती हैं, घर में अशांति और दुख उत्पन्न हो जाता है। कुछ लोग अपनी बीमारी का भी उतारा करके दूसरों को दे देते हैं। आप माने या ना माने, किंतु यह होता है और यह बहुत ज़्यादा होता है। कईयों को मैंने इससे बाहर निकाला है
उतारा जिसको दिया जाता है उसे वह बीमारी हो जाती है। कभी कभी उतारा करके सड़क चौराहों पर रख दिया जाता है, उसको लांघने वाला संबंधित कष्ट की चपेट में आ जाता है। कभी कभी तो किसी स्त्री को बच्चे ना होने पर उसका उतारा किसी अन्य स्त्री पर कर दिया जाता है कि कभी किसी का दाम्पत्य जीवन सुखी ना हो, मतलब हमारा बच्चा नहीं हो तो किसी और का भी ना हो। ये कौन सी बात होती है भाई। उपरोक्त सभी क्रियाएं आप पर या आपकी पत्नी पर या आपके बच्चों पर हो सकती हैं। अगर आपकी कुल देवता सशक्त नहीं है तो यह क्रियाएं आपको अधिक प्रभावित करती हैं। मैं देखिए बार बार बताता हूँ कि कुछ भी हो जाए, सबसे ज़्यादा यह आपको संपर्क करना है, सबसे ज़्यादा यह आपको मजबूत करना है कि आपके कुल देवी देवता मजबूत हों। जिन व्यक्तियों के घर परिवार में उपरोक्त समस्या नज़र आती है, उपरोक्त समस्याएं अगर पहले से उत्पन्न हो चुकी हैं तो उन्हें समाप्त होने में समय लगता है और कभी कभी सक्षम तांत्रिक की मदद लेनी होती है, किंतु इनसे बचने का उपाय पहले से किया जाता है। यदि पति अथवा पत्नी अथवा बच्चों में से किसी अच्छे साधक द्वारा उग्र शक्तियों के यंत्र बनाकर उन्हें अच्छे से अभिमंत्रित करके धारण कराया जाए तो इस तरह होने वाली तांत्रिक क्रियाओं से बचाव हो सकता है। हालांकि यदि आभिचार पूरा हो चुका है और खाया खिलाया पिलाया गया है तो आभिचार से बहुत धीरे धीरे निवृत्ति मिलती है और शक्ति और अभिमंत्रित मंत्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए। ठीक है। एक और चीज, जिन व्यक्तियों के घर परिवार में उपरोक्त समस्या नजर आती है वो माने या ना माने ये अपने आप हो रहा है, यह विचार नहीं मिल रहे हैं, यह व्यक्ति का स्वभाव होता है। अचानक अगर परिवर्तन दिखे अथवा लगे कि कोई किसी से जुड़ रहा है अथवा अपनों से विमुख हो रहा है तो इस पर जरूर ध्यान दें। यह आभिचार या वशीकरण, आकर्षण, सम्मोहन, विदेशण का प्रभाव भी हो सकता है। कोई आपका अहित चाह कर कोई क्रिया करवाकर आप भले आधुनिकता और वैज्ञानिक समझकर लोहा मानते हुए इनमें माने या न माने, पर यह होता है। इनमें उसी सभी वैज्ञानिक ऊर्जा और तकनीकी का प्रयोग होता है जो रासायनिक भौतिक क्रियाओं में होता है। यह सारा खेल ऊर्जा प्रक्षेपण का है, ऊर्जा ग्रहण का है। जिस पर जैसी ऊर्जा फेंकी जाती है उस पर वैसा प्रभाव होता है। तेजाब या आग पर पानी फेंकने पर वह दिखता है पर तरंगों का प्रभाव दिखता नहीं है, पर होता अवश्य है। जैसे निश्चित ध्वनि आवृत्ति की तरंगें व्यक्ति को मौत दे सकती हैं, जैसे विशेष सूर्य तरंगें व्यक्ति पर विशेष प्रभाव डालती हैं, जैसे सौर तरंगें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर प्रभावित कर देती हैं। वो दिखती नहीं हैं पर वो तरंगें प्रभाव डालती हैं। अगर लगे कि कोई समस्या है तो अवश्य ध्यान दीजिए, नहीं दिखे तब भी पहले से सुरक्षा करके रखें। कब कौन क्या सोचे क्या करे कोई भरोसा नहीं। हर व्यक्ति खुद के स्वार्थ और दूसरे के सुख से वंचित है। कोई आपके बारे में नहीं सोचता, सब अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। कोई आपके बारे में क्यों सोचेगा। सुरक्षा कवच धारण करें, अपने प्रिय को धारण करा कर रखें। कब कौन क्या क्रिया उस पर कर दे, इसके लिए भले खुद को आधुनिक समझते हों और आपको लगता है कि कवच पहनने से लोग आपको पिछड़ा ना समझ लें, भले इसे छिपाकर धारण करें और कराएं, क्योंकि आने वाले कष्ट इस सोच से बड़े हो सकते हैं। इस हेतु काली, बगलामुखी, भैरव, नृसिंह आदि शक्तियों के यंत्र के साथ आभिचार रोकने और नष्ट करने वाली तांत्रिक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है जो इस तरह के आभिचार के प्रभाव को क्रमशः कम करते हैं और कोई नया आभिचार होने से रोकते हैं। अगर समस्या उत्पन्न हो चुकी है और कवच धारण आपका प्रियजन नहीं करता है तो उसके तकिए आदि में से रखें अथवा उसे यह कहकर धारण कराएं कि यह उसकी उन्नति और सुख के लिए। लोग आकर्षित और प्रभावित होंगे, इस तरह कहकर उसे धारण कराएं। गंभीर समस्या उत्पन्न हो चुकी है तो अक्षय तांत्रिक की मदद लें तथा तांत्रिक क्रिया करवाएं। अन्य उपाय आप अगर जानना चाहते हैं तो पर्सनल हमें व्हाट्सएप पर कनेक्ट करें और क्या समस्याएं हैं हमें बताएं। ध्यान रखें इस चीज़ का कि इन सभी चीज़ों को ना किसी पर करवाएं। कभी किसी के बारे में गलत मत सोचें। किसी के बारे में कुछ मन में आशंकाएं हैं, कुछ द्वेष है, उससे बोल दें। ये कष्टकारी हो सकते हैं। आप सभी को बार बार इस चीज़ों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो हमारे द्वारा जो बनाया गया है वह कुछ ना कुछ फल प्रदान करेगा। किसी न किसी व्यक्ति को उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आशा करता हूँ कि आज के वीडियो आप सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ सकारात्मक पहलू जोड़ेगा। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय महारुद्र।